नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। सिक्किम में 32 सीटों के लिए मतों की हो रही है गिनती। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों में से भाजपा 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है चुनाव। अरुणाचल प्रदेश में 50 सीटों पर हो रही गिनती में भाजपा 30 सीटों पर आगे। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को लगातार दूसरी बार जीत की उम्मीद। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से सीधा मुकाबला। रुझानों में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा रुझानों में प्रचंड बहुमत की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद आए सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया। डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 मिलते दिख रहे हैं। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में एनडीए को 353 से 368 सीटें जीतने का अनुमान जताया गया। वहीं इंडी गठबंधन 118 से 133 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 359 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं इंडी गठबंधन को 154 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें का अनुमान, तो वहीं इंडी गठबंधन को 141 से 161 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल पर भाजपा के तमाम नेताओं ने खुशी जताई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त विश्वास किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एग्जिट पोल पर कहा कि पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि कई सीटों पर विपक्ष की जमानत जब्त होने जा रही है। भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने भाजपा की बम्पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण में इस बार भाजपा का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि भाजपा 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर लेगा। भाजपा नेता शाइना एनसी ने एग्जिट पोल पर कहा कि इस बार जीत की हैट्रिक होगी। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने एग्जिट पोल पर कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और ये बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सभी लोकसभा उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर पार्टी की लोकसभा उम्मीदवारों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। भाजपा नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में एकमात्र राजनीतिक हत्या पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से रिपोर्ट की गई है। टीएमसी के गुंडों ने हमारे बूथ कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है, उसे जाना ही होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। कल कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल मेडिकल ग्राउंड पर केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले में फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली में जल संकट पर दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है वहां हालात सामान्य होने तक अब सिर्फ एक टाइम ही पानी आएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें तैनात की गई, जो अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और पानी की बर्बादी पाए जाने पर
2,000 रुपए का चालान काटेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा पानी रोके जाने के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दें। डीडी ने यमुना बाढ़ के मैदानों को अतिक्रमण से मुक्त किया। इसके तहत वासुदेव घाट क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया और अवैध अखाड़े और धर्मस्थल भी हटाए गए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। दिल्ली पुलिस ने यात्रा और सीडीआर समेत कई अन्य दस्तावेज मांगने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं, जिसका निर्देश नहीं दिया जा सकता। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कटरा के नोमाई चेकपोस्ट, पंथाल चेकपोस्ट, ताराकोट मार्ग के शुरुआती बिंदु से माता वैष्णो देवी भवन तक किसी भी तरह के तंबाकू की बिक्री, भंडारण और खपत पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 1 जून से भस्म आरती दर्शन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। दर्शनार्थी अब 3 महीने पहले से ही भस्म आरती दर्शन बुकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर में राजौरी के मेहरा वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग बुझाने का प्रयास जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा प्रोजेक्ट नमामि गंगे की तारीफ की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को दुनिया के शीर्ष 10 परियोजनाओं में भी शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में गर्मी लू अपने चरम पर है। लखनऊ में पारा 42 डिग्री के पार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में कोल्ड रूम भी बनाया है। उत्तर भारत में राजस्थान के पूर्वी व उत्तरी हिस्सों के साथ ही पंजाब व हरियाणा, दिल्ली में कल हुई बारिश से जहां जनमानस को थोड़ी राहत जरूर मिली है। जयपुर मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में आज भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई। आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 43 और 39 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान। केरल के कई जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में भी भारी वर्षा की संभावना। पूर्वोत्तर भारत में असम का पश्चिमी हिस्सा बारिश के चलते काफी प्रभावित हो रहा है। यहां बाढ़ की वजह से लगभग 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आयात में गिरावट के बावजूद घरेलू लेनदेन से राजस्व में मजबूत वृद्धि के कारण सकल जीएसटी संग्रह मई 2024 में सालाना आधार पर 10% बढ़कर करीब 1.73 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक 1,72,739 करोड़ रुपए के सकल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी की 32,409 करोड़ और राज्य जीएसटी की 40,265 करोड़ रुपए हिस्सेदारी रही। आरबीआई 4 साल में यूपीआई को 20 देशों में पहुंचाने की योजना बना रहा है। हालिया सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और इस लक्ष्य को 2028-29 तक पूरा किया जाएगा। आरबीआई इस लक्ष्य के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ काम कर रहा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूपीआई को बढ़ाया जा रहा है। आईटी कंपनी टाटा टीसीएस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों से बचने के लिए घर से काम करना कोई समाधान नहीं है। इसकी बजाय इस मामले में लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। गॉडफ्रे फिलिप्स के कार्यकारी निदेशक समीर मोदी ने अपनी मां वीणा मोदी पर खुद पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। इससे दिवंगत के मोदी के परिवार के सदस्यों के बीच विरासत का विवाद बढ़ा। समीर मोदी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि जसोला में गॉडफ्रे फिलिप्स की निर्धारित बोर्ड बैठक में घुसने का प्रयास करने पर उनकी मां के पीएसओ ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई।
बाजार पूंजीकरण के हिसाब से टॉप 100 सूचीबद्ध कंपनियों को 1 जून से अपने संबंध में मुख्यधारा के मीडिया में आने वाले किसी भी बाजार अफवाह की पुष्टि या खंडन करना होगा। 1 दिसंबर से शीर्ष 250 कंपनियों के लिए लागू होगा ये नियम। सेबी के नियमों के तहत इन कंपनियों को मुख्यधारा के मीडिया में बताई गई किसी भी असामान्य घटना या सूचना की पुष्टि, खंडन या स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर ही करना होगा। केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाकर 5,200 रुपए प्रति टन किया, जो पहले 5,700 रुपए प्रति टन था। विंडफॉल टैक्स कम होने का सीधा फायदा घरेलू स्तर पर कच्चा तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को मिलता है। पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर विंडफॉल टैक्स शून्य बना हुआ है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। एयर इंडिया ने सैन फ्रांसिस्को की उड़ान में देरी के लिए यात्रियों से माफी मांगी और उन्हें $350 का यात्रा वाउचर देने की पेशकश की। UNM फाउंडेशन और अहमदाबाद स्थित UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने जरूरतमंद मरीजों को हृदय प्रत्यारोपण में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया। समझौते के तहत UNM फाउंडेशन UNMICRC को जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड की कुल बिक्री मई में सालाना आधार पर 8% गिरकर 71,010 इकाई रही, जो पिछले साल मई में 77,461 इकाई थी। मध्य प्रदेश की सुंदर फूड्स एवं डेयरी ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर नए दुग्ध उत्पाद ब्रांड समूह के लॉन्च की घोषणा की और कहा कि इसका लक्ष्य राज्य भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है। सुंदर डेयरी के संस्थापक और प्रमोटर कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि समूह एक उच्च गुणवत्ता वाला डेयरी उत्पाद है जो शहर भर के लोगों को प्रेरित करेगा। देश भर में पड़ रही भयंकर गर्मी के बीच तापमान बिजली संयंत्रों को लगातार काम करने के बीच आई अच्छी खबर। बिजली संयंत्रों के पास अभी 45 लाख टन कोयला है, जो उनकी 19 दिनों की जरूरत के लिए पर्याप्त है। ये कोयला स्टॉक पिछले वर्ष के मुकाबले 30% ज्यादा है। बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति पर नजर रखने व इसकी राह की अड़चनों को दूर करने के लिए कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और बिजली संयंत्रों के अधिकारियों को मिलाकर एक समिति का गठन किया। HDFC बैंक के मुताबिक उसकी डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड की सेवाएं 4 जून और 6 जून को प्रभावित होंगी। बैंक 4 जून को डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड सर्विसेज को अपग्रेड करेगा। HDFC बैंक के सर्विसेज अपग्रेड से सभी ATM विड्रॉल, POS, ऑनलाइन और नेट सेफ ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे। ये सिस्टम अपग्रेड सुबह 12:30 से सुबह 2:30 बजे तक चलेगा। गजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 चरणों वाला युद्ध विराम का नया प्रस्ताव पेश किया। बाइडेन के अनुसार इसे इजराइल ने ही तैयार किया है। जो बाइडेन ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि हमें युद्ध विराम को लेकर प्रारंभिक तौर पर हमास से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया कि गजा युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास की शासन करने और युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक
ऐतिहासिक चुनाव परिणाम में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को संसद में नहीं मिला बहुमत। एएनसी पार्टी ने 30 साल में पहली बार गंवाया बहुमत। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के फिर से पद पर काबिज होने की संभावना को तगड़ा झटका लगा। लगभग 99% वोटों की गिनती हो चुकी है। इसमें एएनसी को सिर्फ 40% वोट ही मिले। दक्षिण अफ्रीका में मुख्य विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस को 21% मत प्राप्त हुए, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की पार्टी न्यू एमके पार्टी को 14% मत मिले। आज मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। राष्ट्रपति पद के 2 मुख्य उम्मीदवार मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शिनबाम और पूर्व सेनेटर तथा प्रौद्योगिकी उद्यमी जोकिचल गिल्वेज हैं। क्लाउडिया शिनबाम वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मानुएल लोपेज ओब्राडोर की मोरेना पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी, जो ग्रीन पार्टी के साथ गठबंधन में है। राष्ट्रपति चुनाव में गिल्वेज क्रांतिकारी संस्थागत पार्टी नेशनल एक्शन पार्टी और डेमोक्रेटिक क्रांति पार्टी की उम्मीदवार है, तो वहीं तीसरे उम्मीदवार सिटीजन्स मूवमेंट की जॉर्ज अल्वारेज मैनेज है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हो गई है। 37 साल की शानदार विदेश सेवा के बाद आज रिटायर हुई। कंबोज ने 1987 में भारतीय विदेश सेवा में बतौर नौकरशाह करियर शुरू किया था। अंतरिक्ष यान में आई तकनीकी खराबी के चलते भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा 2 बार टलने के बाद आज फिर से उड़ान भरने की उम्मीद। नासा के मुताबिक तकनीकी खराबी दूर करने के बाद सुनीता स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से आज फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगी। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नागरहार में नाव पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 20 लोगों की मौत। घटनास्थल से 5 शव भी बरामद कर लिए गए और बाकियों की तलाश जारी है। साथ ही 5 लोगों को डूबने से भी बचा लिया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस के 5वें दौर में दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को मात दी। ये पहला मौका है जब प्रज्ञानंदा ने क्लासिकल चेस में शीर्ष 2 खिलाड़ियों को मात दी है। अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजित किया जा रहा T20 क्रिकेट विश्व कप शुरू हो चुका है। पहले मैच में कनाडा ने अमेरिका के सामने जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य रखा है। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 60 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दिनेश कार्तिक ने शनिवार को अपने 39वें जन्मदिन पर यह घोषणा की है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-0 से मात दी। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और गुरजंत सिंह ने गोल किए। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में अपनी जगह बना ली है। तीसरे दौर के मैच में जोकोविच ने एक कड़े मुकाबले में इटली के लोरेंजो मुसेटी को हराया। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में अपनी जगह बनाई। तीसरे दौर के मैच में ज़्वेरेव ने नीदरलैंड्स के टेलन को एक कड़े मुकाबले में हराया। ग्रिगोर दिमित्रोव ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में अपनी जगह बनाई। दिमित्रोव ने तीसरे दौर के मैच में बेल्जियम के जीजू बर्ग्स को हराया। कजाकिस्तान के चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एलेना रायबाकिना ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में अपनी जगह बनाई। रायबाकिना ने तीसरे दौर में मैच में एलिजे मर्टेंस को मात दी। फ्रेंच की बारबरा ग्रेचेवा ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में प्रवेश किया। ग्रेचेवा ने तीसरे दौर में इरेना कैमेलिया बेगू को हराया। एरिना सबालेंका ने भी फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में अपनी जगह बनाई। सबालेंका ने पाउला बादोसा को हराया। स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने 15वीं बार चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड को 2-0 से हराया। कोलंबिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आगामी दोस्ताना मुकाबलों से पहले अभ्यास में जुटी है। कोलंबिया को
जून के मध्य में अमेरिका और बोलिविया के साथ दोस्ताना मुकाबले खेलने हैं। माइक टायसन और जैक पॉल के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित फाइट अब 20 जुलाई के बजाय आगे बढ़ा दी गई है। टायसन की अल्सर की समस्या फिर से बढ़ गई है, जिसके चलते फाइट की तारीख आगे बढ़ाई गई। फ्रांस की सुरक्षा बलों ने पेरिस ओलंपिक के दौरान फुटबॉल स्टेडियम पर आक्रमण की योजना बनाने के मामले में एक 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। ओलंपिक से पहले फ्रांस में सुरक्षा व्यवस्था चरम पर है। मशहूर अभिनेता जियानकार्लो एस्पोसिटो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाते नजर आएंगे। फिल्म में वो अहम भूमिका में है। ये फिल्म अगले साल 4 फरवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अभिनेत्री जोया हुसैन ने एक साक्षात्कार में बताया कि वो आज भी इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही कर रही हैं। दलजीत कौर ने इंस्टाग्राम पर पति संग अनबन के बीच एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में अब टीवी एक्ट्रेस अपने दूसरे पति निखिल से कैसे मुलाकात हुई और बच्चों के बारे में बात करते नजर आ रही है। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के LOL पॉडकास्ट में बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार ने अपने कास्टिंग काउच के अनुभव और सुसाइड करने के बारे में बताया। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ DD न्यूज पर। ऐसा एक बात बताइए आप, इस बार जो चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन जो है ये कितनी सीटें लाएंगी लमसम? भैया ये तो ABM खुलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये चुनावी नतीजे देखेंगे कहाँ? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ DD न्यूज पर। यूट्यूब पर आए दिन निरहुआ और आम्रपाली दुबे का कोई ना कोई गाना वायरल होता रहता है और अब हाल ही में भोजपुरी की इस मशहूर जोड़ी का एक और डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है। टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने नए शो मंगल लक्ष्मी के जरिए 13 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के दूसरे प्री वेडिंग फंक्शन में हॉलीवुड सिंगर कैची पेरी ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दर्शकों की पसंदीदा वेब सीरीज पंचायत 3 खूब धमाल मचा रही है। इसी बीच अभिनेत्री नीना ने बताया कि 45 से 47 डिग्री के तापमान में शूटिंग करना पड़ा और कैसे उन्हें एक सीन में सड़क पर बाइक से गिरना पड़ा था। आमिर खान की पूर्व पत्नी और फिल्म निर्माता किरण राव ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान खुलासा किया कि उनकी और आमिर की पहली मुलाकात फिल्म लगान के सेट पर हुई थी। चंदू चैंपियन में एथलीट का किरदार निभा रहे अभिनेता कार्तिक आर्यन UAFA चैंपियंस लीग 2024 का फाइनल मुकाबला देखने के लिए लंदन पहुंचे। और नेटफ्लिक्स ने कहा कि वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री का अगला सीजन 20 जून को रिलीज होगा। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम बाजार इस हफ्ते सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।